गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास साइन ए, सेक ए एंड टेन ए तो हमने कन्वर्ट करना है कॉट ए में। पहला है साइन। साइन क्या होता है अपने पास 1/, कोसेक ए और कोसेक क्या होता है 1 + cot स्क्वायर ए का अंडर हो गया कन्वर्ट हमारा। ये होता है हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। कोसेक क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cot स्क्वायर ए। हो गया हमारा। और ये जो कोस ये पॉजिटिव हुआ क्योंकि साइन हमारा पॉजिटिव होता है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है ये हमारे पास प्लस और माइनस होता है, लेकिन जो साइन ए है साइन ए इज पॉजिटिव ए इज एक्यूट। कि जब हमारे पास ए इज एक्यूट हो तो साइन ए पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास साइन ए आ गया 1/√1 + cot स्क्वायर ए। सेकेंड पार्ट है, चलो पहले 10 का कर देते हैं। यहाँ पे हम 10 हो गया 1/cot ए। अब हम करते हैं ये भी हो गया हमारे पास सेक ए। सेक ए को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक ए क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए का रूट 1 + 1/cot स्क्वायर ए। और इसका हम एलसीएम ले लेंगे। cot स्क्वायर ए + 1 अंडर ये हमारे पास हो गया cot स्क्वायर ए + 1/cot ए। रूट ऊपर हो जाएगा। ये हमारा थर्ड वाला सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ऑल रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब अपनी सारी रेशियोज को एंगल को सेक में कन्वर्ट करना है। देखिए हो गया हमारे पास राइट और metric ratio of angle A in terms of sec में कन्वर्ट करना है। चलो करते हैं। पहला है साइन ए।
साइन हमारा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर कंट्रोल, और कॉस क्या होता है 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर कंट्रोल। एल्सियम ले लेंगे सेक स्क्वायर माइनस 1 कंट्रोल, ये हो गया फिर ये तो सेके आ गया और ऊपर हो गया सेक स्क्वायर माइनस 1। ये पहली रेशियो कंट्रोल हो गई। दूसरी है कॉस क्या होता है 1 अपॉन सेके, दूसरी कंट्रोल होगी। तीसरी होती है टेन ए हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर माइनस 1 कंट्रोल। फोर्थ साइन कोस टेन हो गया। अब सेके तो सेके हो गया, फिफ्थ हो गया हमारे पास साइन था तो उसको हम कर देते हैं सेक हो गया कोसेक। कोसेक क्या होता है हमारे पास कोसेक को हम कॉट में कन्वर्ट करें तो नहीं होता, इसको हम कहते हैं 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए हमने कन्वर्ट कर रखा है इसमें, तो ये कितना हो गया साइन ए, तो ये मतलब साइन ए का रेसिप्रोकल तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर माइनस 1 का कंट्रोल, ठीक हो गया। अब हो गया हमारे पास कॉट है, कॉट हो गया हमारे पास 1 अपॉन टेन ए, और टेन क्या है सेक स्क्वायर माइनस 1 का कंट्रोल। ये हमारी सारी कंट्रोल हो गई। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, तो इसमें 9 कॉमन आ गया, ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, 9 ये होता है हमारे पास 1 हो गया 9, तो 9 हमारा कौन सा आंसर है बी हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी 1 होता है। क्यों होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, सो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए। सेकेंड पार्ट है 1 प्लस 10 प्लस सेक, तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। चलो पीछे करते हैं इसको। सेकेंड पार्ट है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। सबसे पहले हमने सॉल्व करने के लिए सबको साइन कॉस में कर रहे हैं, क्योंकि साइन और कॉस जो है हमारी सिर्फ स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो हम इसको सबसे पहले यूज़ करेंगे 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। दूसरा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। इसका एलसीएम ले लेंगे हम कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा, ये हो गया
साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। चलो जी, अब इसको हम लिख देते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 कोस थीटा प्लस साइन -1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब ये हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हुआ, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a कितना है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और b है 1, तो कितना आ गया आपका, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब इसको खोल देंगे हम, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा -1 साइन थीटा और कोस थीटा। अब ये हमारे पास बन हो गया, ये हो गया 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। इससे कट गया, बचा क्या 2 कोस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ये कट गया, इक्वल टू 2। अब 2 हमारा कौन सा आ गया है, 2 सी, तो हमारे पास सी आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट, क्या था हमारा, सेक थीटा प्लस सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो हम इसको खोल देंगे पहले। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए 1 माइनस साइन ए। एलसीएम आ गया यहाँ पे कोस ए, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी लग गया, तो कितना आ गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए, इसे कट गया, आंसर आ गया कॉस ए। और वो कौन सा आंसर है हमारे पास, कॉस ए डी, ये हमारा डी आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। ऊपर एलसीएम ले लिया, कॉस स्क्वायर ये हो गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, नीचे से आ गया साइन स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 होता है बिकॉज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। कितना हो गया हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर, इस पर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास
tan स्क्वायर है। तो tan स्क्वायर कौन सा आंसर है हमारा, ये भी हमारा डी हो गया। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, prove that the following identities where the use of the expression identify। अब हमने इसको LHS इक्वल टू RHS करना है, जो हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, लगता है कि हमारे पास फोर्थ का पहला पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। चलो जी हम LHS सॉल्व करते हैं। LHS इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको चेंज कर देंगे, ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, साइन थीटा ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये होता है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस से करके इसका कितना आंसर आ गया हमारे पास, इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू RHS। तो देखो LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। सेकेंड है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हमने प्रूव करना है कि 2 सेक है। चलिए LHS ले लेते हैं हम, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। एलसीएम आ गया हमारे पास कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ऊपर आ गया कॉस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। खोल देते हैं, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब ये हमारा कितना हो गया, 1 हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये होगा हमारे पास फिर 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये पैकेट कटे पूरा, ये हो गया 2 अपॉन कॉस ए, इट मीन्स 2
सेक इक्वल टू आर एच एस, देखो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये मैंने प्रूफ हो गया। थर्ड है थर्ड में पास 10a अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए प्लस सॉरी चलो थीटा की कर लेते हैं, कॉट ए अपॉन 1 माइनस 10a। क्या प्रूव करना हमने, 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। चलिए पहले इसको क्या करें, एलसीएम लें, साइन कॉस में थ्रो कर देते हैं। पहले तो लिख देते हैं एल एच एस इक्वल टू 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस 10a, सॉरी ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। जी सॉरी ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए, एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये ट्रांसफर हो जाएगा, ये जाएगा हमारे पास साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस ये भी ऐसे हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। अभी कितना हो गया हमारे पास, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए प्लस ये हो गया यहाँ पर कॉस इंटू कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए। अब हमारा इसका एलसीएम कितना आएगा, कॉस ए साइन माइनस ए कॉस माइनस ए। तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए इंटू इसमें से बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, बाहर साइन माइनस से वो बाहर ले लिया। अब ये साइन का यहाँ जाएगा क्योंकि 2 प्लस 1/3 माइनस थ्री तो कितना होता है 2 माइनस 1/3। उसी हिसाब से हमारा ये जो साइन है ये हमारा इधर जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब हमारा एलसीएम कितना हो गया, साइन ए कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। अब जब इससे हम डिवाइड करेंगे कॉस से तो साइन हुआ, तो हो जाएगा हमारे पास साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, क्योंकि साइन अलग हो गया तो बचा कॉस, कॉस ने कॉस क्यूब, कॉस क्यूब। अब है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए, मतलब ए माइनस बी, और होता है ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए। और नीचे आ गया हमारे पास साइन ए कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, इसे कट गया हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास 1, तो हो गया 1 प्लस साइन ए, नहीं हमें एक चाहिए क्या, अच्छा ये चाहिए ना, तो इसको 1 नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें चाहिए 1 2 3 टर्म्स चाहिए, तो 1 2 3 टर्म होगी। ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अब इसको तीनों के नीचे लिख देंगे हम, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। इससे ये कट गया, कॉस से कॉस कट गया, ये पूरा कट गया, तो कितना हो जाएगा हमारे पास साइन अपॉन कॉस इज टेन ए प्लस कॉस अपॉन साइन इज कॉट ए प्लस 1। ये हमारा प्रूफ हो गया LHS RHS। ये था हमारा थर्ड। फोर्थ है हमारे पास 1 प्लस सेके 1 प्लस सेके अपॉन सेके इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 माइनस कॉस ए। चलो पहले मेरे चीज सोल्व कर देते हैं। ये हो गया 1 प्लस सेके अपॉन सेके, ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए, ऊपर एलसीएम ले लिया, ये हो गया कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए, ये रेस्ट हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1, ये कट गया, क्या बचा हमारे पास कॉस ए प्लस 1, इसको हम 1 प्लस कॉस ए ले सकते हैं। अब हमें चाहिए नीचे चाहिए माइनस का, तो हम किसी भी इसको इंटू कर सकते हैं 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस
कॉस ए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब ये क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस ए क्या होता है, साइन स्क्वायर इक्वल टू आर एच एस, सो देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है कॉस ए, ये हो गया फिफ्थ वाला, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट ए। अब कोसेक और कॉट कब आता है, कॉस अपॉन साइन, मतलब कॉस है और 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, नहीं 1 अपॉन कॉस, नहीं कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया और 1 अपॉन साइन कोसेक हो गया। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय साइन ए, तो कितना जाएगा हमारे पास, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। चलिए अब इसको हम तीनों सेपरेट लिख देंगे। ये गया यहाँ पर कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन, ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट माइनस ये कट गया 1 प्लस कोसेक ए अपॉन, ये हो गया हमारे पास कॉस अपॉन साइन इज कॉट प्लस ये कट गया 1 माइनस कोसेक ए। अब इस वन को बाहर ले जाएंगे, मतलब लास्ट में ये हो गया हमारे पास कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब इस 1 को हम खोल देंगे कोसेक और कॉट में, तो कितना होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास, ये होता है कोस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इस 1 की क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर माइनस कॉट, क्योंकि मेरे कोस से कॉट दिया ना। चलो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं। क्या है, कोसेक प्लस कॉट प्लस कोसेक माइनस 1, ये है कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट प्लस 1 कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। अब इस 1 को हम खोल के लिख देंगे, क्योंकि ये हमारे पास रेडी होती है।
कोस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो ये जाएगा वहाँ पर कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल देंगे। अब हम यूज करेंगे क्या, देखो यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कितने वहाँ पर कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब इसमें हमारे पास एक टर्म ये होगी, सेकंड टर्म ये होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली टर्म सिंगल होती है। इसमें कॉमन क्या हमारे पास, ये कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल देंगे हम। कॉट ए प्लस कोसेक, वो कॉट प्लस कोसेक, कोसेक प्लस कॉट सेम होता है ना। इसकी जगह से 1 माइनस ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये ब्रैकेट खोल देंगे 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, क्योंकि माइनस साइन है तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये सही चीज रहेंगे अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये कट गया हमारा, क्योंकि 1 पॉजिटिव है, माइनस कोसेक और प्लस कॉट कट गया। आंसर कितना हो गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू RHS। ये हमारा सॉल्व हो गया। ये बोला तुमने कॉन्ट्रोवर्सी। अभी नेक्स्ट है कौन सा है हमारा, ये हो गया 6-1। ये है 1 प्लस साइन साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए ऑन रूट इक्वल टू वो करना है हमें सेक ए प्लस टेन ए। तुरंत ही हम एनालिसिस सॉल्व कर लेते हैं। ये दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का रूट, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे सेम, लेकिन स्क्वायर रूट को साइन रखेंगे। अभी क्या होगा 1 प्लस साइन ए इसको नहीं इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल रूट, क्योंकि हमारे पास होता है ना रूट ए इंटू रूट बी, ये होता है रूट ए बी, तो वही सेम आ गया रूट दिस रूट दिस रूट। अब ऊपर कितना हो गया हमारे पास
1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये हमारा रूट अलग अलग कर देंगे। अब इसे तो कर दिया, ऊपर है 1 प्लस साइन ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको डाल लिख देंगे हम 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन कॉस क्या हो गया सेक ए प्लस टेन ए। सो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS हो गया। ये था 6th। अभी हमारे पास 7 दिया हुआ है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। प्रूव करना है टेन थीटा। चलो जी LHS लेते हैं हम। साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर से हमारे पास साइन थीटा कॉमन आ गया, बचा क्या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कॉस थीटा कॉमन आ गया, बचा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब या तो इस साइन स्क्वायर को चेंज करोगे या कॉस को, दोनों में से एक को चेंज करना है। ये तो होगा हमारे पास 10। अब इसमें हम क्या करेंगे 1 - 2 इसको कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, हो जाएगा टेन थीटा। यहाँ फॉर्मूला आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वो था ना हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गया 1 - 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 टेन थीटा। ये हो गया 1 - 2 इज -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कट गया इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू RHS। सो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा क्वेश्चन, ये भी सॉल्व है। अब है हमारे पास एट्थ क्वेश्चन है साइन प्लस कोसेक का होल स्क्वायर। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक प्लस कॉस प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलो जी खोल देते हैं इसको भी a प्लस बी की वजह से, इसको भी a प्लस बी की, इसलिए हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए
LHS इक्वल टू साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसको खोल देते फॉर्मूले से, ही हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए पूरे प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। इसको लेटर में ले देते हैं, कोस के साइन ले देते हैं साइन को, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस, अब ये टर्म ले देते हैं 2 साइन ए कोसेक ए प्लस ये टर्म ले देते हैं 2 कोस ए सेक ए। अब बचा प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये हमारे पास 1 हो गया प्लस ये हो गया 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए प्लस 2, क्योंकि कोसेक 1 अपॉन साइन होता है, इस सेक इंटू 1 अपॉन कोस ए प्लस कोसेक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इससे कट गया, इससे कट गया, कितना बचा 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कितना हो गया 1 प्लस 2 3 2 5 6 और 7 हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू RHS। सो देखो LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा 8th पार्ट हो गया पूरा। नाइन्थ पार्ट दिया हुआ है कोसेक माइनस साइन। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक माइनस कोस, सेक ए माइनस कोस ए इक्वल करना 1 अपॉन 10 प्लस कॉट, इक्वल 1 अपॉन 10 ए प्लस कॉट ए। चलो जी LHS सॉल्व करते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, सबसे हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, हो गया 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। एल्सियम ले लेते हैं, साइन ए ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू ये हो गया 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या
कॉस ए प्लस वो नहीं कॉस ए और साइन ए हमने ये लाना है ना। अच्छा इसको 1/1 कर सकते हैं क्योंकि अपन 1 तो होता ही है। और इस कॉस ए साइन ए इस 1 को ले सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 ये आ गया। चलो इसको लिख देते हैं कॉस ए साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा आगे स्टेटमेंट नहीं आता तो हम इसको लिख सकते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय साइन ए कॉस ए। तो कितना आ गया हमारे पास कॉस ए साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए। ये तो कट गया कितना आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ये हो गया 1 अपॉन इसको नीचे लिख देंगे ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। इससे ये कट गया इससे ये कट गया कितना 1 अपॉन साइन अपॉन कोसिस tan ए प्लस कॉट ए हो गया। सॉरी आंसर 10th। क्या दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल टू tan स्क्वायर। ये को नाम है। चलो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं। ऐसे लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है 1 प्लस tan क्या होता है हमारे पास सेक स्क्वायर है अपन 1 प्लस कॉट कितना होता है कोस स्क्वायर है सेक क्या होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर है और ये कितना होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है 1 अपॉन कोस स्क्वायर है इंटू जब जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन 1 ये हो गया tan स्क्वायर है। अब सेकंड वाले बुक करते हैं 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। पहले साइन कॉस में कट कर देते हैं इसको। ये हो गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए।
का होल स्क्वायर, ये हो गया। एल्सियम ले लेंगे, ये हो गया cos A माइनस sin A अपॉन cos A, ये हो गया sin A माइनस cos A अपॉन sin A। चलिए रेसिप्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा cos A माइनस sin A अपॉन cos A का होल स्क्वायर अपॉन sin A माइनस cos A अपॉन sin A का होल स्क्वायर। चलिए इसको अलग लिख देते हैं। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास cos A माइनस sin A होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर अपॉन sin A माइनस cos A होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर। अभी रेसिप्ट हो जाएगा ऊपर जाके, ये हो जाएगा हमारे पास cos A माइनस sin A का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर अपॉन sin A माइनस cos A का होल स्क्वायर। cos A माइनस sin A का होल स्क्वायर इक्वल टू sin A माइनस cos A का होल स्क्वायर। तो इसलिए कर लिया, बचा क्या sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, ये हो गया tan स्क्वायर इक्वल टू RHS। ये हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। एक पर थी, अगर अभी भी आपको किसी चीज़ को कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसको अगले वीडियो में और कुछ और इजी हिसाब से समझा सकता हूँ। तो बेटा ओके बेटा, अगर आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को रेफर कर देना, जिससे उनको भी समझ में बहुत सारी। ओके, थैंक यू।